हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लॉरेंज बल। 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लॉरेंज बल क्या होता है। जब कोई q आवेश से आवेशित कण, हमारे पास एक कण है जिस पर q आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र होता है b में v वेग से, v वेग मतलब वेलोसिटी, उस कण की वेलोसिटी कितनी है v, गति करता है तो कण पर एक बल F बराबर QVV sin थीटा लगता है। इसे ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर QVV sin थीटा। यही हमारा लॉरेंज बल होता है। परंतु आपके एग्जाम में आएगा तो आपको यही नहीं लिखना है, आपको तो ये पूरा करके आना है। इसमें कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन अगर हम फर्स्ट बोले या केस फर्स्ट बोले, यदि हम थीटा का मान 0 डिग्री रख दें, थीटा का मान 0 डिग्री रख दें, इसका मतलब क्या है, मान लो हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा इधर है और जो आवेशित कण गति कर रहा है वो भी इसी दिशा में गति कर रहा है, तो A के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो हमारा ये सूत्र क्या होगा, तो F बराबर मतलब तो बल कितना लगेगा Q V V, अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह इसका मान रखें तो साइन 0 डिग्री, तो F बराबर साइन 0 का मान 0 होता है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इस पे बल 0 लगेगा। इसका मतलब यह है कि जब थीटा का मान 0 होगा तो आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा। तो केस 1 में तो हमने ये देखा। अब हम देखने वाले केस 2 को। तो पहले इसको रफ करते हैं, पूरे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसको भी रफ कर रहे हैं। लॉरेंज बल, ये हमारा सूत्र था, F बराबर Q V V sin थीटा। एक केस तो हमने देख लिया, केस 0 मतलब थीटा का मान 0। अब हम केस 2 लेंगे। यदि हम थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं, थीटा का मान कितना रख दें 90 डिग्री रख दें, इसका मतलब क्या है, मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र इधर है और जो हमारा आवेशित कण है वो ऐसे गति कर रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अब हम मान रखेंगे, चलो इधर से करते हैं थोड़ा, फिर से केस 2 इधर से करते हुए यहां तक जाएंगे, यहां से रफ कर सकते हैं हम इसे। थीटा का मान आप कितना लेना है 90 डिग्री, वो हमने देख लिया कैसे लेना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र इधर है और कण कोई इधर गति कर रहा है, तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। अब हम इसमें 90 डिग्री रखेंगे, तो F बराबर Q V V और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो F बराबर बल कितना आ जाएगा, F बराबर Q V V। तो मतलब जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो इस पर बल F बराबर QVV लगेगा। अब ये बल आपका अधिकतम है, ये जो बल लग रहा है ये अधिकतम है। तो इस स्थिति में आपको ये हिंदी में लिख रहा है जो मैं भी बोल रहा हूँ, इस स्थिति में आवेशित कण पर लॉरेंज बल तो लग ही रहा है, परंतु इस पर एक अभिकेंद्रीय बल और लगेगा। 11th क्लास का टॉपिक है, अभिकेंद्रीय बल और लगेगा। तो अभिकेंद्रीय बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल के लिए, तो अभिकेंद्रीय बल के लिए, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, ये mv² r, ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है और ये बराबर किसके होगा, लॉरेंज बल की, QVV। तो अब ये स्थिति बन जाएगी। अगर हम यहाँ से r का मान निकालें तो एक v से एक ये वाली v कट जाएगी। अगर हमें r का मान निकालना है तो r को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर mv/qv। ये हमारा एक सूत्र निकल के आ गया। समझो, फर्स्ट बोल दो या ऐसे ही लिखा दो, ये हमारा एक सूत्र का r बराबर mv। अब
हम कुछ जानते हैं R बराबर एम बी बट्टे क्यू बी। हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर एम बी, तो हम एम बी की जगह यहाँ पर पी भी तो रख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, R बराबर, या देखो यहीं पर भी कर सकते हैं हम, R बराबर एम बी की जगह P रख सकते हैं। यहाँ P होता है रैखिक समलेख बट्टे क्यू बी, तो R का एक ये भी सूत्र हो जाएगा। मार्कर चेंज करते हैं एक मिनट। अब इसके और भी हमें सूत्र निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर ये v है वेलोसिटी, इसकी जगह हम r ओमेगा रख सकते हैं। तो v बराबर r ओमेगा रखने पर, v बराबर r ओमेगा रखने पर, तो v की जगह पे r ओमेगा रख सकते हैं। तो इसी में आगे करेंगे, r बराबर m की जगह तो m ही रखा रहता है, m मल्टीप्लाई r ओमेगा, ये w नहीं है इसे ओमेगा बोल रहे हैं, कोणीय आवेग होता है ये कोणीय संवेग, अपॉन क्यू वी, r से r कैंसिल हो जाएगी। अगर हम ये ओमेगा का मान निकालें तो ओमेगा बराबर क्यू वी अपॉन m, ये आपका एक और सूत्र होगा ओमेगा का। अब इसका भी कुछ मान होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई n, तो हम ओमेगा बराबर 2 पाई n रखेंगे। तो ओमेगा बराबर 2 पाई n रखने पर, तो इसकी जगह 2 पाई n बराबर क्यू बी बट्टे n, परंतु हमें तो n का मान निकालने को बोला है या हमें निकालना है, तो n बराबर 2 पाई इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई n। अब n का भी एक सूत्र होता है आवर्तकाल के पदों में, तो हम n बराबर 1 बट्टे t रख सकते हैं, और यहाँ पर t का मान होता है, t का मतलब होता है आवर्तकाल रखने पर, तो n की जगह 1 अपॉन t रख सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो n की रखेंगे 1 अपॉन t बराबर q v अपॉन 2 पाई m। हमें अगर आवर्तकाल का मान निकालना है तो इनको पलट देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा फाइनल t बराबर 2 पाई m बट्टे q v। ये आपका फाइनल सूत्र है। तो मतलब आपको लॉरेंज बल में, आपको लॉरेंज बल अगर 3 या 5 नंबर का दिया जाए तो आपको ये सब करना होगा, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना।